दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 25 जीके के क्वेश्चंस जो कि एयरफोर्स के वाई ग्रुप के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर को ये ऑप्शन है, एक है औरंगजेब, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है अकबर और चौथा है बलबन। तो इनमें से सही आंसर होगा अकबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर का अभिरक्षक कौन था। तो अकबर का जो अभिरक्षक का मतलब होता है जो अंगरक्षक होता है, उसी को अभिरक्षक कहते हैं। ठीक है, तो अभिरक्षक कौन थे? एक था बैरम खां था, तानसेन था, अबुल फजल था या अमीर खुसरो थे। तो इनके जो अकबर के जो अभिरक्षक थे या अंगरक्षक बोल सकते हैं, तो वो थे बैरम खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग नगर को इलाहाबाद या अला का नगर नाम किसने दिया था। तो ये ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, शाहजहाँ, बहादुर शाह, जफर। तो ये दिया था अकबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो इसके ऑप्शन है अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या बाबर। तो इसके ऑप्शन का सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने ही मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन थे। तो आईने अकबर के पुस्तक के लेखक इनमें से कौन थे। तो इनमें से पहला है अकबर, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है फिरदौसी और चौथा है जहांगीर। तो इनमें सही आंसर है अबुल फजल। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो रामायण का अनुवाद ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़ और ईश्वर दास। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा बदायूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा के ऑप्शन है अकबरनामा अकबर ने लिखा था, बिरबल ने लिखा था, अबुल फजल या भगवान दास ने लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल, जो कि अकबरनामा लिखने वाला था। अगला क्वेश्चन, कल यह है कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। अकबर की आयु पूछी है, तो ये इसमें 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 13 वर्ष। अगला क्वेश्चन, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो इसके ऑप्शन है दोहरा, सूरजगढ़ युद्ध, कन्नौज युद्ध या चौसा का युद्ध। तो इसका सही ऑप्शन होगा कन्नौज का युद्ध। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था, यानी तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने, तैमूर ने या शेर शाह सूरी ने या बाबर ने किया था। तो ये सही ऑप्शन होगा, बाबर ने सबसे पहले तोप खाने यानी तोपों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्करण में किस भाषा में लिखे थे। तो ये ऑप्शन है मंगोल भाषा या फारसी भाषा या तुर्की भाषा या अरबी भाषा। तो इसका सही ऑप्शन होगा तुर्की भाषा। तुर्की भाषा में ही तुजु के बाबरी को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है। स्थानीय स्वशासन यानी इस लाइन को याद रखने की ज़रूरत है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा यानी रेलगाड़ी चलाई गई थी। कब? 1853 में कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये तो हुई थी कलकत्ता से, मद्रास से, मुंबई से या गोवा से। तो ये हुई थी बम्बई से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय सरकार, इसका सही ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। स्थापित करने का अगर आंसर है तो इसमें ऑप्शन है 1947, 1948 और 1946 या 1949। तो इसका सही आंसर ही होगा अपना 1946। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था।
तो इसका सही ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो ये तो एक तो होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड या लॉर्ड विलियम या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बेंटिक। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो पहली है इंडियन नेशनल आर्मी, दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी, तीसरा है फॉरवर्ड ब्लॉक और चौथा है सोशलिस्ट पार्टी। तो इनमें से सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है अपने एग्ज़ाम में, तो इसका क्या ध्यान रखना है। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, श्रीमती सरोजनी नायडू थी, श्रीमती नेली सेन गुप्ता थी या अरुणा आसिफ अली थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा एनी बेसेंट, क्योंकि यहाँ पर भारतीय महिला नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा महिला अध्यक्ष। अगर भारतीय महिला पूछता तो ये थी भारतीय महिला। पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे? तो पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद या लाला हरदयाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ये थे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था, यानी पाकिस्तान नाम किसने रखा था? पहला ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा फजलुल हक और लियाकत अली खान या चौधरी रहमत अली। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इनमें से आपको बताने हैं कि किस में महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन होगा भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।